दुबई की सड़कें, इनको भी नहीं यहाँ पर छोड़ा गया है। एंड अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो यूएई के अकाउंट्स जो हैं वो खुल करके वीडियो शेयर कर रहे हैं कि इंडियंस आते हैं एंड यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करके गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि दिवाली यहाँ पर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, लोगों को ये प्रॉब्लम है कि दिवाली सेलिब्रेट करके गंदगी आखिरकार क्यों फैला रहे हो। आपको दिखाना चाहता हूँ कनाडा के घर में इन फायरवर्क्स के चक्कर में आग लग गई। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज वे से यहाँ पर कोई भी फायरवर्क्स नहीं करे जा रहे थे। इंडियन कम्युनिटी के लोग कहीं पर भी पटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं पर भी रॉकेट जला रहे हैं एंड इसी चक्कर में किसी बंदे के घर में यहाँ पर आग लग गई है। अब सोचो आपके देश में कोई आकर के रह रहा है, ठीक है, आपके देश का नहीं, उसके बाद वो अपने फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है और ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है कि आपके घर में आग लग जाए, तो आप इसके बारे में या फिर उस बंदे के, उस कम्युनिटी के बारे में क्या सोचोगे। वीडियो को भी लोग शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन इज ब्रोकन। इनफैक्ट इंडियंस को यहाँ पर कॉल आउट करने का काम किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि 5-5 दिन से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर जगह पटाखे फोड़ने का काम कर रहे हैं, आधी आधी रात को पटाखे फोड़ रहे हैं, फायरवर्क्स हर जगह देखने को मिलते हैं, हर जगह पर पटाखे फोड़ने के लिए एक टाइम सेट है। ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कनाडा का वीडियो है। एक पार्किंग लॉट में भयंकर लेवल पर पटाखे यहाँ पर फोड़े गए हैं। सिविक सेंस तो हमारे अंदर है ही नहीं, और जैसी कोई त्योहार आता है ये सिविक सेंस और दूर चली जाती है। होली, दिवाली, अभी रिसेंटली दिवाली पे हमने देखा कि लोगों ने हुड़दंगा मचाने का जगह जगह काम किया, लेकिन ये हुड़दंग सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था। इंडिया के बाहर भी कुछ चंदुओं ने यहाँ पर हुड़दंग मचाने का काम किया एंड इसकी वजह से इस टाइम पर सोशल मीडिया पे एक बाढ़ आई हुई है। बाहर के लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो इंडियंस कितने अनसिविलाइज्ड हैं, इंडियंस के अंदर बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है, हमारे को गुस्से की और इरिटेशन की नजरों से देखा जा रहा है। एंड दूसरी तरफ हम यहाँ पर विश्व गुरु बनना चाहते हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, अमेरिका की वीडियो है जहाँ पर 10 बजे के बाद पटाखे फोड़े जा रहे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंचे एंड पटाखों को फायर ब्रिगेड ने बुझाने का काम किया, जो कि क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये वीडियो यहाँ पर न्यू जर्सी का बताया जा रहा है। अब इस वीडियो में पटाखों को तो बुझा दिया गया क्योंकि 10 बजे के बाद पटाखे जलाए जा रहे थे, लेकिन कचरा फिर से एक बार देखो जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर कितने लेवल का कचरा यहाँ पर फैलाने का काम किया जा रहा है। एंड ये है हमारे दिवाली के सेलिब्रेशंस। देखो यार, हिंदू धर्म में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि आप सेलिब्रेट करने के चक्कर में सड़कों को गंदा कर दो, गंदगी मचाने का काम करो। फेस्टिवल्स को खुल के सेलिब्रेट करो, हिंदू धर्म को खुल करके सेलिब्रेट करो यहाँ पर, लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि इस तरीके से गंदगी फैलाने का काम करो। यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेशन का तो पता नहीं, लेकिन अपने लो सिविक सेंस का यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाकर लोगों ने बाहर रख दिया। अमेरिका के अंदर अब ये बात हो रही है कि इंडियंस यहाँ पर आके गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं और इंडियंस को वापस चले जाना चाहिए सिर्फ इन चंद चंदुओं की वजह से। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ दुबई की सड़कें, इनको भी नहीं यहाँ पर छोड़ा गया है। एंड अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो यूएई के अकाउंट्स जो हैं वो खुल करके वीडियो शेयर कर रहे हैं कि इंडियंस आते हैं एंड यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करके गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि दिवाली यहाँ पर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, लोगों को ये प्रॉब्लम है कि दिवाली सेलिब्रेट करके गंदगी आखिरकार क्यों फैला रहे हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सिविक सेंस और हमारा कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, हम हर जगह यही करते हैं। ये एक वीडियो आपको नजर आ रही होगी दुबई की सड़कों की जहां पर गंदगी फैली हुई है। एंड ट्रस्ट मी, मैं दुबई गया हुआ हूँ एंड दुबई में सड़कें इतनी ज़्यादा साफ रहती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट मैंने एक देखी, उसके सामने ऐसी सड़क थी कि अगर मैं वाइट कमीज पहन के सड़क पे लोड भी मार देता ना तो भी मेरी शर्ट वहाँ पर ज़रा सी भी गंदी नहीं होती। इस लेवल की सफाई वहाँ पे होती है एंड वहाँ पर पटाखों की गंदगी फैलाई जा रही है। एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी यूएई का वीडियो है जहाँ पर चलती सड़क पे पटाखे फोड़ने का काम किया जा रहा है। देखो ये चीज़ हमने सालों से इंडिया में देखी है क्योंकि हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, हमारे को बताया ही नहीं जाता कि भाई ऑर्गेनाइज वे में भी पटाखे फोड़े जा सकते हैं जैसे कि बाहर की कंट्रीज में होता है। लेकिन अब ये सेम चीज़ हम लोग दुबई में भी कर रहे हैं, लंदन में भी कर रहे हैं, न्यू जर्सी में भी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हमारे को वहां का वीजा मिल जाएगा। इनफैक्ट ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कनाडा का वीडियो है। एक पार्किंग लॉट में भयंकर लेवल पर पटाखे यहाँ पर फोड़े गए हैं। देखो वहां पर AQI की कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि पोल्यूशन की कोई टेंशन नहीं है, वहां पर पटाखे फोड़े जा सकते हैं। एंड वहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड भी पटाखे फायरवर्क्स होते हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत नॉर्मल सी वहां पर चीज होती है। लेकिन आप गंदगी तो कम से कम वहां पर मत फैलाओ। आप एक कम्युनिटी हो एंड सब लोगों को पता है कि आप दिवाली पे पटाखे फोड़ रहे हो, उसके बाद जब आप एक पार्किंग लॉट को ऐसे छोड़ करके आ जाओगे तो आपकी कोई तारीफ तो करने नहीं वाला यहाँ पे। आ देख लो दिवाली, आ देख लो कनाडा। यार शर्म कर लो थोड़ी, अगर दिवाली मनानी है तो यह साफ तो कर दो एटलीस्ट अगले दिन आके। तो कितना बुरा हाल किया गया, फिर गोरे गाला कड्डणगे तो फिर कहेंगे हाँ भी रेसिज्म होंदा, क्या की है फिर। बेसिक सिविक सेंस है यार, लेकिन हमारे को कहाँ से पता होगी। जैसे मैंने बताया कि हमारे को सिखाया ही नहीं जाता। गली में जाकर के पटाखे जला लो, कोई भी डेजिग्नेटेड स्पेस यहाँ पर होती ही नहीं है। देखो फायरवर्क्स कर सकते हैं हम लोग, इंडिया में भी फायरवर्क्स कर सकते हैं अगर पोल्यूशन की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी अगर ऑर्गेनाइज वे में फायरवर्क्स हो तो सबको मजा भी आएगा, दिवाली भी लोग मनाएंगे और इस तरीके से गंदगी भी कहीं पर भी नहीं फैलेगी।
ये बेसिक सिविक सेंस है, इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कनाडा के घर में इन फायरवर्क्स के चक्कर में आग लग गई। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज वे से यहाँ पर कोई भी फायरवर्क्स नहीं करे जा रहे थे। इंडियन कम्युनिटी के लोग कहीं पर भी पटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं पर भी रॉकेट जला रहे हैं, एंड इसी चक्कर में किसी बंदे के घर में यहाँ पर आग लग गई है। अब सोचो आपके देश में कोई आकर के रह रहा है, ठीक है, आपके देश का नहीं, उसके बाद वो अपने फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है और ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है कि आपके घर में आग लग जाए। तो आप इसके बारे में या फिर उस बंदे के, उस कम्युनिटी के बारे में क्या सोचोगे? बहुत अच्छा तो सोचोगे नहीं। एंड यही इस टाइम पर इंडियंस के साथ हो रहा है। एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूँ, कनाडा की फोटोज यहाँ पर शेयर करी गई हैं। पार्क्स के अंदर लोगों ने पटाखे जलाने का काम किया। ठीक है, आप पार्क के अंदर पटाखे जला सकते हो, लेकिन उसके बाद कचरे को तो वहां पर से उठा दो। आखिरकार बाहर जाके इंडियंस का नाम तो खराब मत करो यार। जब आप किसी और कंट्री में हो, पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हो, तो भाई थोड़ा सा तो दिमाग यहाँ पर लेकर के आ जाओ। तुम्हारे चक्कर में हमको भी वीजा नहीं मिलने वाला। एक ये वीडियो है, एक्चुअली में पंजाबी बाग का वीडियो है, इंडियन किसी यूजर ने बनाने का काम किया था, लेकिन ये कनाडा में बहुत मास लेवल पे शेयर किया जा रहा है। एंड इसके ऊपर लिखा जा रहा है Indian festival celebration holiday should be illegal in Canada because of this repeatedly happening. And क्या कह रहे हैं Canadian accounts? Diwali celebration. Look at the dash disgusting mess they leave behind. Zero dash to our environments. What the f? You people need to clean up after yourselves. जैसे मैंने बताया कि मास लेवल पे वीडियो शेयर करी जा रही है, इसके बाद वहां पर आखिरकार क्या नैरेटिव सेट हो रहा होगा इंडियंस के बारे में, एंड इसके बाद आखिरकार इंडियंस को किस नजरों से वहां पर देखा जाएगा। 100 में से 10 लोग यहाँ पर हुड़दंगा मचाने का काम करते हैं, हमारे फेस्टिवल्स को बदनाम करने का काम करते हैं। इसकी वजह से हमारे पूरे धर्म को बदनामी झेलनी पड़ती है। 90 लोग जो होते हैं उनको भी ये चीज फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये यूके का वीडियो है। यूके को भी नहीं यहाँ पर बख्शा गया, एंड लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूके में इस लेवल पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। एक दिन नहीं, लोग बता रहे हैं कि 4-5 दिन लगातार वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया में यूजुअली होता है। जैसे मैंने बताया ना कि हम लोगों को बचपन से इसकी आदत है, हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, हम कहीं ना कहीं इसका पार्ट भी कभी ना कभी रह चुके हैं। लेकिन सेम चीज़ किसी और कंट्री में जाकर आखिरकार क्यों? आप इसको इस तरीके से समझो कि आप घर में अपने गंदगी फैलाने का काम करते हो, आपके घर में पानी गिरा रहता है, फर्श गंदा हुआ रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप मेहमान के घर में रहने जाते हो कभी, तो क्या आप उसके घर में भी उसी लेवल का गंद फैलाते हो जो आप अपने घर में फैला रहे हो? टेक्निकली आपको अपने घर में भी नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन आप वहां पर जाके भी फैलाते हो। इस वीडियो को भी लोग शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन इज ब्रोकन। इनफैक्ट इंडियंस को यहाँ पर कॉल आउट करने का काम किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि 5-5 दिन से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर जगह पटाखे फोड़ने का काम कर रहे हैं, आधी आधी रात को पटाखे फोड़ रहे हैं, फायरवर्क्स हर जगह देखने को मिलते हैं। हर जगह पर पटाखे फोड़ने के लिए एक टाइम सेट है। जी नाज़रीन, देखा तो आपने ये हिंदुस्तानी कितने गंदे हैं, ये कितना गंद फैलाते हैं। ये ना सिर्फ हिंदुस्तान में गंद फैलाते हैं बल्कि ये बाहर जाकर भी बहुत ज़्यादा गंदे काम करते हैं। ये लेटेस्ट जो दिवाली की इनका जो दिन आया है, इन्होंने अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड और कनाडा में बेहद गंद फैलाया है। इन्होंने वहाँ की सड़कों को गंदा कर दिया है और वहाँ के लोग अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये हिंदू बहुत गंदे हैं, ये बहुत गंद फैलाते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा बदबू आती है, इनको निकालो हमारे मुल्क से। ये हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं? ये वहाँ के लोगों का ये कहना है कि तुम निकलो हमारे मुल्क से, जाओ अपने हिंदुस्तान में जाकर गंद फैलाओ। इन लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती कि ये जो है इतना गंद क्यों फैलाते हैं, वहाँ का माहौल क्यों ख़राब करते हैं, वहाँ वहाँ ये लोगों के लिए तकलीफ़ क्यों पैदा करते हैं। इनके मुल्क में अगर कोई टूरिस्ट चला जाए तो वो कानों को हाथ लगाता है कि यार ये लोग कितने गंदे, कितने बदबूदार और कितने बदतमीज़ हैं। और ये अगर कहीं दुनिया में कहीं चले जाएं तो लोग इनसे तंग आते हैं कि यार ये कितने गंदे हैं, कितने बदतमीज़ हैं, बदबू आती है इनसे। और ये जो है इनमें शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इनमें ज़रा भी वो कहते हैं ना, कॉमन सेंस जो है, सिविक सेंस नहीं है। ये जहाँ पर भी जाएंगे अपनी जो है छाप ज़रूर छोड़ देते हैं। ये बहुत गंदे, बहुत बदतमीज़ हैं। इन लोगों की जो बदतमीज़ी है, इसकी वजह से सारी दुनिया इनसे तंग आ गई है और दुनिया इनको कहती है कि इंडियंस को हमारे मुल्क से निकालें और इंडियन को यहाँ से निकाल दें। ये बहुत गंदे हैं, इनको रहने की, खाने पीने की तमीज़ नहीं है। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।